हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल जस्ट टेक इन्फो पर। दोस्तों, भारत लंबे समय से चाइना और पाकिस्तान से छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ रहा है। ये एक सच्चाई है, पर और एक दिन ऐसा आएगा कि इन देशों के बीच होने वाले छोटे मोटे झगड़ों के कारण एक फुल स्केल वार होगी। चाइना इसके लिए एक तगड़ी प्लानिंग भी कर रहा है, जिसमें भारत के मित्र राष्ट्रों को कमजोर करना और अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाना। इस प्रकार के प्रोपेगेंडा चाइना की प्लानिंग में शामिल है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि अगर इन देशों के बीच एक फुल स्केल वार शुरू होता है तो विश्व के अन्य देश भारत और चीन में से किसका साथ देंगे। अगर आप भी इस वर्गीकरण से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सा देश किस देश की साइड हो जाएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यूं तो न्यूक्लियर पावर का जमाना है, ऐसे में युद्ध लंबे समय तक नहीं चल सकता, और अगर ऐसा होता है तो यह पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। इसलिए भारत और चाइना दोनों ने ही एक दूसरे पर पहले ही न्यूक्लियर हमला न करने की नीति को अपनाया। इसी प्रकार से जब तक युद्ध पारंपरिक तरीके से चलेगा तब तक देखते हैं कौन सा देश किसकी मदद करेगा। शुरुआत करें चाइना से, तो चाइना का हर मौसम का मित्र है और भारत का दुश्मन पाकिस्तान, जो बिना किसी प्रश्न के चाइना के साथ जाएगा। इसी तरीके से एंटी पाकिस्तान और भारत की बेमिसाल दोस्त अफगानिस्तान भारत का साथ देगा। अगर बात होती है युद्ध की, तो इसमें किसी भी देश के पड़ोसी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, लेकिन फिलहाल की घटनाओं को देखते हुए लगता है कि नेपाल चाइना का साथ देगा। इसी तरह से भूटान भारत की सहायता कर सकता है। सहायता में स्थान ही दे देना और कुछ सैनिकों की मदद ही कर देना, यह भी युद्ध के दौरान बहुत बड़ी बात हो जाती है। बीते दिनों की घटनाओं को देखकर लगता है कि तुर्की भी पाकिस्तान से अच्छे रिलेशनशिप रखता है और चाइना का ही साथ देगा, लेकिन इसका बड़ा विकल्प भारत के पास इजराइल के रूप में मौजूद है, जिसने पहले भी भारत का साथ दिया है और इसके हालात भी लगभग भारत जैसे ही है। यह भी अपने पड़ोसी देशों और आतंकवाद से परेशान है और बेशक भारत की मदद करेंगे। चाइना को एक और बड़ी पावर इजिप्ट की मदद मिल सकती है, क्योंकि इनकी धार्मिक और राजनीतिक संबंध पाकिस्तान से बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसका भी बड़ा विकल्प भारत के पास जापान के रूप में मौजूद है। जापान से चीन के संबंध सही नहीं है। जापान ने पहले भी चीन पर युद्ध में जीत हासिल की है और पिछले कुछ वर्षों में जापान और भारत के संबंध बहुत मजबूत हुए हैं। इसके बाद चीन ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को अपने साये में लिया है, उसी तरीके से पूरी दुनिया के कटे हुए विभिन्न प्रकार के घातक हथियारों का परीक्षण करने वाले नॉर्थ कोरिया को चीन ने अपनी तरफ मिला लिया है, जो कि चीन के लिए युद्ध में एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। लेकिन जितनी बड़ी ताकत नॉर्थ कोरिया है, उतनी ही बड़ी एक ताकत भारत की तरफ फ्रांस के रूप में मौजूद है। फ्रांस भी इस समय हालात को देखते हुए भारत का ही साथ देगा और फ्रांस की रिलेशनशिप भारत के साथ बहुत ही अच्छे है। फ्रांस युद्ध में भारत की मिलिट्री से लेकर नए टेक्नोलॉजिकल हथियारों से काफी मदद कर सकता है, और जब युद्ध में नॉर्थ कोरिया शामिल होता है तो इनके विरोधी साउथ कोरिया की भारत से संबंध अच्छे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी फौज भी है। साउथ कोरिया भारत को सपोर्ट जरूर करेगा और जैसे जैसे युद्ध बड़े स्केल पर पहुंचेगा, वैसे ही चीन का विरोधी देश और दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश अमेरिका भारत की मदद कर सकता है। अरब देशों में अमेरिका का सबसे बड़ा विरोधी देश है ईरान। ईरान मिडल ईस्ट के एक बहुत बड़ी पावर भी है, जो कि इस आधार पर सीधे सीधे चाइना का साथ जरूर देगा। जितने ज्यादा हम अमेरिका के करीब हुए हैं, उतने ही ज्यादा हम ईरान से दूर भी हुए हैं। यह एक सच्चाई है। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान के सपोर्ट वाले देश है सीरिया, लेबनान, कुवैत, यह भी इस युद्ध में तुर्की के बलबूते चाइना का ही साथ देगी। उसी प्रकार से ईरान के ऑपोजिट देश है यूएई, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और जॉर्डन। यह देश भारत की तरफ हो जाएंगे। दोस्तों, यह तो वह देश है जो सीधे सीधे चीन और भारत के बीच अगर कोई युद्ध होता है तो उसमें इन दोनों देशों की मदद करेंगे। इसके अलावा कुछ देश है जो न्यूट्रल होंगे, यानी कि युद्ध के शुरुआती दिनों में यह किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे, साथ ही इनडायरेक्टली मदद जरूर कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी शक्ति है रशिया। अब आप सोचेंगे कि रूस हमेशा ही भारत का साथ देता है, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट बनता है अमेरिका और रूस के बीच। रूस के साथ चीन के संबंध बहुत ही अच्छे हैं, साथ ही रूस और अमेरिका के बीच कट्टर दुश्मनी है और भविष्य में अमेरिका के साथ अगर उसको युद्ध करना हो तो चीन उसका सबसे बड़ा पार्टनर होगा, क्योंकि चीन और रूस दोनों ही अमेरिका के दुश्मन माने जाते हैं। अगर अमेरिका भारत की साइड लेता है, जिससे ज्यादा चांसेस है, तो रूस इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल नहीं होगा। हालांकि भारत को इनडायरेक्ट मदद जरूर कर सकता है।
या मौका पड़ने पर दोनों देश के बीच हालत बिगड़ने पर समझौता भी करवा सकता है। लेकिन एक बात तय है कि रूस भारत के खिलाफ चीन का साथ नहीं देगा। ओवरऑल अगर रूस ने भारत की साइड ले ली तो इस युद्ध का पलड़ा भारत की तरफ झुक जाएगा और इवेंचुअली चाइना को हार माननी ही पड़ेगी। इसलिए रूस भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट देश है। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, यह देश युद्ध में सीधे सीधे शामिल न होते हुए समय के साथ चीन की मदद जरूर करेंगे, क्योंकि इन पर चीन अक्सर मदद के साथ कंट्रोल बनाए रखता है। इसके अलावा जर्मनी और यूके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली किसी का भी मदद कर सकते हैं। जर्मनी के जापान से ज्यादा संबंध अच्छे हैं तो हो सकता है यह भारत की मदद करे। वही यूके के भारत से संबंध सही नहीं है। यकीन मानिए इसका पता महीने भर बीबीसी चैनल देखे आपको चल जाएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के कई देश जो कि जियोग्राफिकली काफी दूर है, यह इस युद्ध से दूर ही रह सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल की राजनीति को देखते हुए और चाइना और भारत के अन्य देशों के साथ संबंधों के आधार पर अगर इन देशों के बीच अगर युद्ध होता है तो यह वह देश है जो एक दूसरे की मदद करेंगे। इसे देखकर भारत का पलड़ा ज्यादा भारी लगता है। रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे देश अगर भारत की साइड लेते हैं तो चाइनीज गठबंधन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा और चीन भी इस बात को अच्छी तरह जानता है। फिलहाल इस वीडियो में देखी जानकारी पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपके अकॉर्डिंगली किस देश को इस सूची में शामिल होना चाहिए था, अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आगे भी इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुक्रिया।